हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनआईएस में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास में। बहुत सारे लोगों ने, पेरेंट्स ने पूछा था कि सर ये एनआईएस के एडमिशन्स हैं, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज़ का क्लियर कर दूं। कभी भी किसी भी कंसल्टेंसी के झांसे में मत आइए, उस कंसल्टेंसी के झांसे में मत आइए, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के झांसे में मत आइए जो आपसे कहता है कि हम पैसे लेके आपको पास करा देंगे। आप समझ रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन है। जो आपको ये भरोसा दे रहा है कि आज हमें 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो और हम आपको पास करा देंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन है तो एनआईएस में ओपन के बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनआईएस में एडमिशन, फ्रेश एडमिशन क्या होते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, और कैसे 2 से 3 महीने में ओपन स्कूल में एडमिशन लेके आप अगर फेल हैं या कंपार्टमेंट हैं तो पास हो सकते हैं, पेपर देके, बिना पढ़े नहीं, है ना। तो जो इंस्टीट्यूट वाले ये कहते हैं कि हम आपको पैसे दे के पास करा देंगे, तो ऐसे चक्कर में ना पड़े। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है। इस एनआईएस में स्ट्रीम होती है। पहली होती है स्ट्रीम 1, है ना। स्ट्रीम 1 में होता है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं मार्च में प्रैक्टिकल और अप्रैल में थ्योरी। ठीक है। अब इसमें एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं। जो मार्च 1 में होते हैं, मार्च में जो ब्लॉक 1 में होते हैं एडमिशन्स, वो स्टार्ट होते हैं आपके अप्रैल से। ठीक है। 1 अप्रैल से एडमिशन होते हैं, 31 जुलाई तक आपके बिना लेट फीस एडमिशन चलते हैं। उसके बाद में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको 200 रुपये लेट फीस देना होता है। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 400 रुपये। फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपको 700 रुपये लेट फीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में चालू हो जाता है आपका ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के जो एग्जाम होते हैं वो सितंबर में प्रैक्टिकल होते हैं और अक्टूबर में इसमें एग्जाम्स होते हैं। इसमें दोनों ही ब्लॉक में, चाहे वो फर्स्ट ब्लॉक हो या सेकेंड ब्लॉक हो, बच्चा फेलियर हो या फ्रेश हो, दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। जो दूसरे बोर्ड से फेल होके बच्चा आ रहा है, या एनआईएस का ही बच्चा कंपार्टमेंट या फेल हो गया है, तो वो अपने 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकता है। सिर्फ उसको 3 के ही पेपर देने पड़ेंगे। तो स्ट्रीम 1 का मैंने बताया, स्ट्रीम 2 का बताया। एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी एनआईएस की जो वेबसाइट पर जो एडमिशन की जो फीस है वो सबके लिए थोड़ा अलग अलग है। एससी एसटी कैंडिडेट और गर्ल्स के लिए, ठीक है। इनके लिए लगभग जो फीस आती है वो 1,300 रुपये से लगभग 2,000 रुपये तक फीस होती है। ठीक है। फिर एग्जाम फीस होती है वो अलग होती है, वो एग्जाम से 4-5 महीने पहले जाती है। तो जो एससी एसटी गर्ल्स हैं उनकी फीस सिर्फ 1,300 से 2,000 रुपये के बीच में है। आप एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी फीस है 2,050 से लेकर 2,200 रुपये। इसमें ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। आप एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ देखने में समस्या आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने काउंसलर्स के नंबर दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगर आप फ़ोन पर कोई चीज़ पूछते हो, काउंसलिंग लेते हो, हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि एडमिशन भी हम ही कर दें आपका, आप डॉक्यूमेंट दे दोगे, एडमिशन हम कर देंगे,
आएगा आपके मोबाइल पर ओटीपी, आपके मोबाइल से ही एडमिशन होगा, आपके मेल से ही एडमिशन होगा, लेकिन हम एज ए आपके काउंसलर वर्क करेंगे। तो हमारा कुछ काउंसलिंग चार्ज होता है जो आपको पे करना है, नॉर्मल चार्ज होता है, एफोर्डेबल चार्ज होता है। बाकी एनआईओएस की फीस ये हो, आप चाहो तो खुद जाके अपने से लैपटॉप से, मोबाइल से या साइबर कैफे में जाके कर सकते हो। अब आपको हमारी ज़रूरत क्यों है? हमारी ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हो, उसमें अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या आपने 10वीं में नाम कुछ और था और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आप बार बार उसको हेड ऑफिस जाओगे, कहीं कहीं जाओगे। तो हमारे यहाँ क्या है, एक स्टाफ है जो प्रॉपर आपका फॉर्म फिल करेगा। गलती होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें हो भी जाती है तो उसका भी करेक्शन का प्रोसीजर होता है, तो सारा वो ऑनलाइन कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? अभी जो एडमिशन ओपन है वो अगले साल अक्टूबर के लिए ओपन है, और 31 जनवरी तक जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने हैं 2024 में, तो 31 जनवरी तक आप विदाउट लेट फीस एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 10th के लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए हमें एक आधार कार्ड चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। बस ये दो चीज़ चाहिए हमको। आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में स्कूल की टीसी है तो आप टीसी भी दे सकते हो, टीसी नहीं है तो पेरेंट्स का आधार कार्ड आप दे देंगे। बाकी क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आप एनआईओएस की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉल करिए मैडम से, सर से, ऑफिस टाइम में। ऑफिस टाइम मतलब सुबह 9:30 से 6:30 के बीच में। अब आप रात को 10 बजे फ़ोन करोगे तो थोड़ी के कोई उठाएगा, है ना? तो ऑफिस टाइम पर आपने कॉल करना है, पूछना है एक एक करके, किसी के झांसे में मत आओ। ओपन स्कूल में कोई आपसे कहता है हम गारंटी लेते हैं पास की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो हम सैटरडे सैटरडे यहाँ ऑनलाइन आपके लिए आ जाएंगे। आपको एक एक सब्जेक्ट की जो ट्यूशन चाहिए तो कोशिश करेंगे कि आगे आपको वो क्लासेस मिल जाएं। उसका चार्ज होगा 99 रुपये सिर्फ होगा, मात्र, ज़्यादा नहीं होगा। 12th के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो 10th की मार्कशीट चाहिए, स्कैन फोटोकॉपी। ठीक है, दूसरा आपका आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब जो बच्चे फेल्ड हैं या कंपार्टमेंट हैं उनके लिए क्या होगा जी? जो फेल्ड हैं या कंपार्टमेंट हैं उन बच्चों का क्या होगा? जो अदर बोर्ड से हैं, जो अदर बोर्ड से हैं, मतलब जो एनआईओएस से नहीं है, जैसे सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, कोई भी हो, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, अगर वो बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट में पास हैं तो उनका टीओसी हो जाएगा 2 सब्जेक्ट का मैक्सिमम। टीओसी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब ये 2 सब्जेक्ट उसको नहीं देने पड़ेंगे और 3 सब्जेक्ट के उसके एग्जाम होंगे, है ना? तो ये है फेल बच्चों के लिए ऑप्शन। ठीक है, 3 को उसको पेपर देने पड़ेंगे जिसमें वो पास होना होगा उसको, है ना? ठीक है, तो ये मैंने आपको आज बताया है कि एनआईओएस में, ओपन स्कूल में, जो सरकारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर है कि मार्च अप्रैल में पेपर होते हैं, दूसरा अक्टूबर में होते हैं। 10वीं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बता दिए, 12th के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दिए, जो फेल या कंपार्टमेंट है वो मैंने बता दिया। बाकी की आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं। आप हमारे काउंसलर से सुबह 9:30 बजे से लेकर, जो टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, सुबह 9:30 से 6:30 के बीच में आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, है ना? बाकी आ रहा होगा नंबर आपके पास में,
तो उम्मीद है कि आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि एनआईओएस में फीस कितनी है और एडमिशन कैसे होते हैं। लड़कियों के लिए फीस में छूट है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए छूट है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपका या आपके पापा मम्मी का। ठीक है, फिर